सभी दोस्तों को नमस्कार। ब्रदर्स एजुकेशन हब में दोस्तों आपका सभी का स्वागत है। आज की जो क्लास में दोस्तों अपन जो पढ़ने जा रहे हैं, अपन जो टेस्ट सीरीज प्रारंभ कर रखे हैं, जो आपकी पंजाब लाइब्रेरी के जो है आने वाले जो एग्जाम है, उसको एग्जाम को ध्यान में रखते हुए दोस्तों अपन ने क्या किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अपन ने सीरीज प्रारंभ की है। देखो जो टेस्ट सीरीज अपन ने प्रारंभ की है दोस्तों, ये यूट्यूब पर जो आपके जो हित के लिए कार्य किए कि आप घर बैठे दोस्तों आप क्या कर सको, आराम से तैयारी कर सकूं। ठीक है, आपको दोस्तों किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कई स्टूडेंट्स के जो मैसेज आ रहा है कि सर हमें जो है कोई प्रॉब्लम्स है, तो वो प्रॉब्लम्स किस प्रकार से रिसोल्व करें, तो दोस्तों आपके लिए जो प्रॉब्लम्स का समाधान कर दिया है। ठीक है, आपको जो है किसका जो है आपको SLC जो क्लासेज है एप्लीकेशन है, ये आपको एप्लीकेशन आपको दोस्तों डाउनलोड करनी है और यहाँ पर आपको दोस्तों जो एक ऑप्शन मिलता है, चैट का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, एप्लीकेशन पर किसका ऑप्शन मिलेगा आपको दोस्तों, चैट का ऑप्शन मिलता है और इस चैट के ऑप्शन के माध्यम से आप दोस्तों क्या कर सकते हो, अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, जो किसी प्रकार की आपके दोस्तों प्रॉब्लम्स होती है, ये सभी प्रॉब्लम्स आप क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, किसी प्रकार का डाउट है, ठीक है, तो आप इस चैट के ऑप्शन से आप मैसेज कीजिए, आपकी प्रॉब्लम्स का पूरा समाधान किया जाएगा। ठीक है, ये जो मैसेज आएंगे दोस्तों, ये जो चैट्स आएगी, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ भी आपको प्रॉब्लम से जो डायरेक्ट मैसेज जो आएगा मेरे पास आ जाएगा। अगर आप लाइब्रेरी संबंध कोई प्रॉब्लम्स पूछ रहे हो तो मेरे पास जो है इसको फॉरवर्ड कर दिया जाए, और आपको कोई से कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए या कोई अन्य जानकारी चाहिए तो डायरेक्ट टेक्निकल टीम के पास SMS चला जाता है ये मैसेज। ठीक है, और आपको जो है कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप आराम से उसकी फोटो क्लिक करके भी आप आराम से भेज सकते हो, जो डायरेक्ट मेरे पास आएगा, इसका जो है आराम से जो मेरे द्वारा ही आपको जो इसका जवाब दिया जाएगा। तो आप इसको जो है चैट के माध्यम से दोस्तों 24/7 आवर्स आप आराम से मेरे से जुड़ सकते हो। इसके अलावा जो पंजाब लाइब्रेरियन की जो भर्ती आई है दोस्तों, 750 पोस्ट की जो वैकेंसी आई है, अगर अपन बात करें तो 750 वैकेंसी के लिए दोस्तों अगर अपन बात करें, ऑनलाइन बैच दोस्तों अपन ने क्या किया है, स्टार्ट किया है, ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया है। और ये ऑनलाइन बैच जो स्टार्ट किया दोस्तों, ऑनलाइन डिजिटल वीडियो कोर्स के माध्यम से क्या किया है, स्टार्ट किया है, जिसके माध्यम से दोस्तों आप घर बैठे आराम से तैयारी कर सकते हो, जिसके माध्यम से दोस्तों क्या कर सकते हो, घर बैठे आप तैयारी कर सकते हो। और आपको जो है ऑनलाइन बैच के माध्यम से जो स्टार्ट किया गया जो पंजाब लाइब्रेरियन का, तो इसमें आपको दोस्तों पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा। आपको क्या करे मिलेगा, पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको, हर क्लास का आपको नोट्स मिलेगा। जब आप क्लास पढ़ोगे तो हर क्लास में आपको एक चीज़ लिखवाई जाएगी, उसी क्लास का वहीं पर नोट्स मिल जाता है PDF के रूप में। इसके अलावा अगर अपन बात करें, आपको वीकली आपका टेस्ट होगा। इसके अलावा वीकली टेस्ट के अलावा अगर अपन बात करते हैं, आपके ऑनलाइन जो है एग्जाम के पैटर्न पर टेस्ट मिलेंगे, ओल्ड पेपर मिलेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए जो है दोस्तों आपके जो बीच में यहाँ पर इस कोर्स में आपको 11,000 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं। मतलब टोटल जो स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको, किस प्रकार से पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, वो दोस्तों यहाँ पर पूरा आपको यहाँ पर मिलेगा। मार्केट से किसी प्रकार की गाइड वाइड कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो क्लासेज ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आपको जो एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, SLC क्लासेज। कोई भी आपको इंक्वायरी चाहिए दोस्तों, आपके स्क्रीन के सामने नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, इस नंबर पे फ़ोन करो, आपकी जो पूरी प्रॉब्लम का समाधान किया जाएगा। ठीक है, देखो अपन आगे अपन बात करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार के पुस्तकालयों के लिए संदर्भ सेवा को पहली बार USA में विकसित किया गया। देखो संदर्भ सेवा की अगर अपन बात करें कि विच टाइप ऑफ लाइब्रेरी, ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये जो है विच टाइप ऑफ लाइब्रेरी रेफरेंस सर्विस वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन USA, कि किस प्रकार के पुस्तकालय में संदर्भ सेवा का सर्वप्रथम प्रयोग होता है। सबसे पहले आता है संदर्भ सेवा रेफरेंस सर्विस। आपके जो सिलेबस में संदर्भ सेवा की अगर अपन बात करें, आप किसी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप दे रहे हो, आप पंजाब लाइब्रेरी के अलावा भी दे रहे हो, तो एक चीज आपको दोस्तों ये ध्यान रखनी है, संदर्भ सेवा टॉपिक छोटा है, टॉपिक ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन है वही घातक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इस टॉपिक को जो है ना, कोई डेटा तो आपको मिलता नहीं, इस टॉपिक को आपने समझ लिया, रेफरेंस सर्विस को और इंफॉर्मेशन सोर्सेज, दोनों टॉपिक को अगर आपने दोस्तों समझ लिया है, तो आने वाले समय में जो आपका एग्जाम होगा दोस्तों, मान के चलो लगभग जो है ना, इस रेफरेंस सर्विस से आपके सिलेबस में दोस्तों जो क्वेश्चन रेफरेंस सर्विस और एक हो गया इंफॉर्मेशन सोर्सेज का, इन दोनों से लगभग जो है ना 10 से 15 क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। 10 से 15 क्वेश्चन का बजट लगभग होता है, तो वो आपको देखने के लिए मिलते हैं और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है,
तो इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो, रेफरेंस सर्विस की संदर्भ सेवा की अगर दोस्तों अपन बात करें तो पुस्तकालय में जो पाठक आते हैं किसी प्रकार की सूचना की मांग करने के लिए, तो उनको जो सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाती है पुस्तकालय के द्वारा, वह संदर्भ सेवा कहलाती है। या अपन कह सकते हैं पाठकों एवं प्रलेखों के मध्य व्यक्तिगत तौर पर दी जाने वाली सेवा दोस्तों आपके संदर्भ सेवा कहलाती है। क्लियर है? पाठकों एवं प्रलेखों के मध्य व्यक्तिगत तौर पर दी जाने वाली सेवा आपके क्या कहलाती है? संदर्भ सेवा कहलाती है। क्लियर है? अब देखो अपन बात करते हैं संदर्भ सेवा की। अगर अपन बात करते हैं होता क्या है, देखो एक इसका बेसिक सा समझते हैं फंडा। सर ये टॉपिक आएगा क्या पुस्तकालय में? अरे भाई सिलेबस में है, ठीक है, बार बार जो है ना मेरे को बोलना नहीं पड़े, आपकी जो टेस्ट सीरीज है सिलेबस के अनुसार चल रही है। देखो इसको अपन बेसिक से समझते हैं। होता क्या है दोस्तों, 1876 में क्या होता है, फिलाडेल्फिया शहर है। कौन सा शहर है आपका? फिलाडेल्फिया शहर। देखो फिलाडेल्फिया शहर जो पड़ता है दोस्तों ये यूएसए में पड़ता है, और यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, एक लाइब्रेरी कन्वेंशन होता है। क्या होता है यहाँ पर? लाइब्रेरी कन्वेंशन होता है, पुस्तकालय सम्मेलन होता है, और इस सम्मेलन में जो भाग लेने वाले हैं दोस्तों कौन है? सैमुअल एस ग्रीन है। कौन है? सैमुअल एस ग्रीन। तो इन्होंने क्या किया है कि इस सम्मेलन में जो फिलाडेल्फिया शहर जो है 1876 में जो यूएसए में आपके कन्वेंशन होता है, पुस्तकालय सम्मेलन होता है, इसमें भाग लेने वाले कौन है? सैमुअल एस ग्रीन है। इन्होंने सर्वप्रथम जो है विश्व की अपन बात करें, सर्वप्रथम उन्होंने कहा क्या कहा कि भाई पुस्तकालयों में, सार्वजनिक पुस्तकालय में संदर्भ सेवा दी जानी चाहिए। कोई पाठक पुस्तकालय में आता है, किसी प्रकार की सूचना की मांग करने आता है, कोई पुस्तकालय का उपयोग नहीं करना जानता है, तो उनको जो है संदर्भ सेवा, रेफरेंस सर्विस दी जानी चाहिए। तो एग्जाम में पूछा जाए कि सर्वप्रथम जो संदर्भ सेवा प्रारंभ किसके द्वारा, तो जो प्रारंभी होती है ना, जो सर्वप्रथम जो प्रारंभ की जाती है विश्व की अगर अपन बात करते हैं, तो प्रारंभ दोस्तों किसके द्वारा की गई? सैमुअल एस ग्रीन के द्वारा की जाती है। और इन्होंने जो विचार प्रकट किए, इन्होंने कहा है कि भैया सर्वप्रथम जो संदर्भ सेवा दी जाए वो किस प्रकार के पुस्तकालय में दी जाए, वो दोस्तों आपके किस प्रकार के पुस्तकालय में? आपकी पब्लिक लाइब्रेरीज में दी जाए, सार्वजनिक पुस्तकालय में। क्लियर है? तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? सार्वजनिक पुस्तकालय। विश्व में सर्वप्रथम जो संदर्भ सेवा का प्रारंभ होता है वो सार्वजनिक पुस्तकालय में। और कब प्रारंभ होता है? 1875 करना, यहाँ पर 1875 में होता है। और कहां पर? फिलाडेल्फिया शहर यूएसए में होता है। किसके द्वारा किएगी? सैमुअल एस ग्रीन के द्वारा। इसी प्रकार आपसे पूछ ले कि भारत में सर्वप्रथम संदर्भ सेवा किस प्रकार के पुस्तकालयों में दी जाने लगी। क्वेश्चन क्या है? इसी प्रकार आपसे पूछ ले कि भैया भारत में जो है संदर्भ सेवा, जो रेफरेंस सर्विस है, किस पुस्तकालय में, किस लाइब्रेरी में सर्वप्रथम दी जाने लगी। तो विच टाइप ऑफ लाइब्रेरी जो है अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो भारत की अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर इंडिया की अगर अपन बात करते हैं, जो रेफरेंस सर्विस तो दी जाने लगी है सर्वप्रथम अगर अपन बात करें तो विश्व में संदर्भ सेवा तो वह तो आपके सार्वजनिक पुस्तकालय में, और भारत में संदर्भ सेवा जो प्रारंभ होती है दोस्तों वह 1929-30 के आसपास प्रारंभ होती है। कब होती है? 1929-30 के आसपास प्रारंभ होती है। और ये संदर्भ सेवा जो 1929-30 के आसपास प्रारंभ होती है, ये आपकी मद्रास यूनिवर्सिटी में, किसमें दी जाने लगी? सर्वप्रथम मद्रास यूनिवर्सिटी में संदर्भ सेवा प्रारंभ होती है। और किसके द्वारा? डॉक्टर एसआर रंगनाथन के द्वारा। क्लियर है? तो एग्जाम के व्यू पॉइंट से यहां से भी आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत विश्व में तो सर्वप्रथम संदर्भ सेवा आपके सार्वजनिक पुस्तकालय में, पब्लिक लाइब्रेरीज में दी जाने लगी। और भारत की अगर अपन बात करें तो भारत में आपकी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, देखो किसमें? मद्रास यूनिवर्सिटी। तो अपन बोल सकते हैं सर्वप्रथम जो संदर्भ सेवा प्रारंभ होती है वो आपके यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, मतलब आपके विश्वविद्यालय पुस्तकालय में भारत में सर्वप्रथम संदर्भ सेवा का प्रारंभ होता है। किसके प्रयास से? डॉक्टर एसआर रंगनाथन के प्रयास से। और कब? 1929-30 में। कंसेप्ट क्लियर है? एक एक चीज आपको इस प्रकार से कंसेप्ट आपको क्लियर करना है। देखो अगला क्वेश्चन अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि निशात योजना किस बड़ी सामाजिक आर्थिक योजना का एक अभिन्न अंग है? निशात प्लान इज फॉर्म्स जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट सोशल इकोनॉमिक प्लान दैट इज। बताइए भाई निशात जो है किस जो पंचवर्षीय योजना का प्लान है? निशात की अगर अपन दोस्तों अपन बात करते हैं तो निशात की जो स्थापना होती है वो स्थापना दोस्तों 1927 में क्या होती है? इसकी स्थापना हो जाती है। और कहां पर होती है दोस्तों? इसकी दिल्ली में क्या होती है? स्थापना होती है। उद्देश्य क्या था कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी इन दोनों की जो है, इन दोनों को बढ़ावा देने के लिए, जो आपकी साइंस और टेक्नोलॉजी इन दोनों को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों आपकी निशात परियोजना की स्थापना की जाती है। और ये दोस्तों आपकी
5th 5 ईयर प्लान में इसकी स्थापना की जाती है। 5वीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों इसकी स्थापना की जाती है। क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर करो तो एग्जाम के व्यू पॉइंट से आपसे पूछा जा सकता है। इसकी निषाद की अगर अपन बात करें दोस्तों, इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोस्तों इसका पूरा नाम है। क्लियर है? याद रह जाएगा? तो वही स्क्रीनशॉट ले लो। अगला अपन बढ़ते हैं। देखो स्क्रीनशॉट के लिए दोस्तों बार बार इसलिए बोलता हूँ, एग्जाम के व्यू पॉइंट से क्या इंपॉर्टेंट, आप स्क्रीनशॉट एक एक टॉपिक का लेते रहो। अगर आप अपनी कॉपी में नहीं लिख रहे हो तो स्क्रीनशॉट लेकर रखो। जैसे ही आपके पास जो है 150 स्क्रीनशॉट होते हैं, आपके 50 के ऊपर होते हैं, तो उसका एक PDF बनाओ और उसका क्या कर लो, प्रिंट आउट निकलवा लो। तो एग्जाम जब आपका नजदीक आएगा तो आपको जो है रिविजन करने में दोस्तों क्या रहेगा, थोड़ा सा जो फायदा रहेगा। अगर अपनी कॉपी में नहीं लिख रहे हो और कॉपी में लिख रहे हो, आप पेन और कॉपी लेकर बैठ रहे हो, तो सबसे बड़ा फायदा यही है, सबसे मजा आ जाएगा ये मान के चलो आप आने वाले समय में। जब देखो वीडियो क्लासेस जो है ना, टेस्ट सीरीज आपने एक बार पढ़ लिया, कंसेप्ट क्लियर कर लिया, उसके बाद में जो है आदमी को, जो मनुष्य को जो है आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है, रिवीजन की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी विषय वस्तु को याद रखने के लिए आपको रिवीजन करना ही करना है। ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं, मैं भूल जाता हूँ, ये प्रॉब्लम हर स्टूडेंट्स के साथ, हर विद्यार्थी के साथ है कि जो भूल जाता हूँ। जो विद्यार्थी वो आगे निकल जाता है, वो समय के अनुसार उस टॉपिक को रिवीजन कर रहा है। आपने आज इस टॉपिक को पढ़ा और 7 दिन के बाद में फिर रिवीजन कर रहे हो, फिर 7 दिन के बाद में रिवीजन कर रहे हो, फिर उसके बाद में 15 दिन के बाद में रिवीजन कर रहे हो, तो आप इस टॉपिक को भूलोगे नहीं। और आपने इस टॉपिक को आज पढ़ के छोड़ दिया और आप महीने भर बाद में पढ़ रहे हो, तो भैया ये तो है ना, गोल हो गया है। ठीक है, ये दुनिया तो क्या हो गई है, गोल हो गई है। तो गोल नहीं होना है आपको। अगला क्वेश्चन देखो 1935 में, देखो 1935 में ब्रिटिश सरकार ने किस भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष को कहन बहादुर का सम्मान दिया गया है। अब देखो ये सर, ये क्वेश्चन कहाँ से बनता है भाई? उपाधियों से। आपका लाइब्रेरी साइंस में जितने भी आपके जो है, अगर अपन बात करें विद्वानों की, अगर अपन बात करें, आपसे पूछा था विद्वानों के बारे में, तो उन विद्वानों की उपाधि आपको दोस्तों क्या होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए किस किस विद्वान को कौन कौन सी उपाधि दी जाती है। ठीक है, तो देखो ये उपाधि जो दी गई है ना, वो उपाधि दोस्तों किसको दी जाती है? अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर, तो 1935 में जो उपाधि दी गई है, ये किसको दी गई है? KM असदुल्ला को दी गई है। ये जो उपाधि दी गई है, अगर दोस्तों अपन बात करते हैं, तो ये उपाधि दोस्तों किसको दी गई है? ये उपाधि KM असदुल्ला को दी जाती है। ठीक है, ये KM असदुल्ला को जो उपाधि दी गई है दोस्तों, ये उपाधि आपकी 1935 में और किसके द्वारा दी गई है? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। ये जो विद्वान है, ये विद्वान दोस्तों कहां से संबंध रखते हैं? ये विद्वान संबंध रखते हैं भारत के ही, आपके ही व्यक्ति थे, भारत के ही कहते हैं व्यक्ति थे। ये इन्होंने पुस्तकालय के क्षेत्र में जो है आपके अनेक कार्य किए हैं। देखो एक तो आपके जैसे अपन सिलेबस में आप पढ़ते हो टॉपिक ILA, तो उसका जो है 12 सितंबर जो 1933 को ILA की स्थापना करने के लिए प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन होता है। और वो सम्मेलन कहां पर होता है? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में। देखो ध्यान देना, ILA की स्थापना करने के लिए, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना करने के लिए 12 सितंबर 1933 को कलकत्ता के रॉयल एशियाटिक हॉल में एक सम्मेलन होता है। उस सम्मेलन का नाम क्या है? प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन। उस सम्मेलन का जो है ना अध्यक्ष, तो दोस्तों कौन था? उस सम्मेलन का जो अध्यक्ष है ना, वो तो कौन था? आपका AC वुलर था। ठीक है, और उसका सचिव कौन था? उसका सचिव कौन था? KM असदुल्ला था। तो ये भी वहां से भी क्वेश्चन इस प्रकार से भी आपसे पूछा जाता था, क्योंकि वहां से संबंध रखता है और उपाधियों से भी आपका क्या रखता है? संबंध रखता है। दूसरा टॉपिक पढ़ते हो आप, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट है, सर सिलेबस में नहीं है भाई। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय है, आपका टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी दिया, वहीं पर ये टॉपिक आपका आ जाता है। तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की अगर अपन बात करें, ये इसके भी क्या रह चुके हैं? लाइब्रेरी रह चुके हैं। जो ये लाइब्रेरी दोस्तों इसके जो रह चुके हैं KM असदुल्ला, तो ये कब से कब तक रह चुके हैं? ये 1930 से लेकर 1947 तक दोस्तों क्या रह चुकी है? इसकी लाइब्रेरी रह चुके हैं। कौन? KM असदुल्ला। ठीक है, तो इनका जो है पुस्तकालयों के प्रति जो रुचि अत्यधिक थी, इन्होंने सामाजिक कार्य किया, सार्वजनिक हित में कार्य किया। इसलिए 1935 में क्या ब्रिटिश सरकार ने किसकी उपाधि दी? यहाँ पर आपके खान बहादुर की उपाधि दी जाती है। ये खान बहादुर कौन है? अगर अपन बात करें खान बहादुर की उपाधि क्यों दी, कौन है ये? तो ये खान बहादुर की उपाधि की अगर अपन बात करें दोस्तों, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी KBOPL, मतलब खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, इसकी स्थापना 1891 में। ठीक है, स्थापना करने वाला कौन है? खुदा बख्श।
ठीक है, ये खुदा बख्श इन्होंने दोस्तों इस पुस्तकालय क्या की स्थापना की है। स्थापना कहाँ पर होती है? पटना में होती है। क्लियर है? ठीक है, पटना कहाँ पर पड़ता है? बिहार में पड़ता है। तो इस पुस्तकालय की अगर अपन बात करें, खुदा बख्श को ने आपके वहां पर इस खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी स्थापना की है। तो स्थापना करने के बाद में और इन्होंने सामाजिक हित में अत्यधिक कार्य किया है। तो वहां की जो जनता थी, जनता ने जो खुदा बख्श को एक उपाधि प्रदान कर दी खान बहादुर की। बाद में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको उपाधि किसके नाम से कर दी? खान बहादुर की। और इनके नाम से एक उपाधि प्रारंभ कर दी कि जो भी पुस्तकालय के क्षेत्र में अत्यधिक कार्य किया जाएगा जिसके द्वारा, तो उनको जो एक खान बहादुर की उपाधि प्रदान की जाएगी। तो ये उपाधि वहां से प्रारंभ होती है। क्लियर है? एक बार इसको लिख लो, उसके बाद अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक जो है देखो यहां से अगर इन विद्वानों की भी अपन बात करें, एक आपसे पूछा जाए पद्मश्री अवार्ड, ठीक है, पद्मश्री अवार्ड पूछा जाए तो ये जो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, इनको पद्मश्री 1957 में मिलता है। बी.एस. केशवन को दोस्तों अगर अपन बात करें 1962 में मिलता है, सॉरी 1960 में क्या मिलता है? बी.एस. केशवन को, ठीक है। और पी.एन. कोला को दोस्तों कब मिलता है? 2004 में क्या मिलता है आपको? बी.एस. जो है यहाँ पर इनको पद्मश्री अवार्ड मिलता है। तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एस.आर. रंगनाथन को 1957 में, बी.एस. केशवन को 1960 में, पी.एन. कोला को 2004 में क्या मिलता है दोस्तों? पद्मश्री। ये अपन बात करें पद्मश्री अवार्ड की, अपन बात करें तो इनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है। ठीक है, याद आ जाएगा। तो आपसे पूछे भारत में दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि भारत में सर्वप्रथम जो पद्मश्री अवार्ड दोस्तों किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो भारत में दोस्तों जो पद्मश्री अवार्ड है सर्वप्रथम जो प्रारंभ जो दिया गया है वो किस विद्वान को दिया गया है? वह आपके जो है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो अपने पास, क्वेश्चन क्या है? डीडीसी के मानक उपविभाजन कॉलोनी क्लासिफिकेशन में किसके समान है? डीडीसी के मानक उपविभाजन, ठीक है, डीडीसी के मानक उपविभाजन कॉलोनी क्लासिफिकेशन किसके समान है? तो भाई आपके सिलेबस में डीडीसी है या नहीं? सर सिलेबस में डीडीसी है, तो यहां से डीडीसी से क्वेश्चन बन के आ रहा है। देखो डीडीसी आप बताओ, तब तक अपन बात करते हैं। डीडीसी का तो पूरा नाम क्या है? डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, ये आपको पता होना चाहिए। और जो पंजाब वालों, ये ध्यान रखना है यहाँ पर, आप जो सिलेबस में पढ़ते हो ना, डीडीसी के वर्तमान समय कितने एडिशन आ चुके हैं? सर डीडीसी के वर्तमान समय में 23 एडिशन आ चुके हैं। कितने एडिशन आ चुके हैं? 23 संस्करण आ चुके हैं। क्लियर है? 23वें संस्करण जो आता है ये 2011 में आता है। और आपके जो सिलेबस में है ना, अगर अपन बात करते हैं सिलेबस में जो है ना, वो आप 19th एडिशन आप पढ़ते हो। क्लियर है? याद रह जाएगा कौन सा संस्करण पढ़ते हो आप? 19वां संस्करण आप सिलेबस में पढ़ते हो। तो यहाँ पर जो है जो स्टैंडर्ड सब डिवीजन है, ये स्टैंडर्ड सब डिवीजन कॉलोनी क्लासिफिकेशन दोस्तों क्या कहलाते हैं आपके? ये कहलाते हैं कॉमन आइसोलेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये कॉमन आइसोलेट कहलाते हैं। इसी को अपन क्या कहते हैं? सामान्य एकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को सामान्य एकल भी कहते हैं। ये जो स्टैंडर्ड सब डिवीजन है डीडीसी के कितने भाग है? जो 19वां संस्करण आता है इसमें इसके 3 भाग है। कितने खंड है? अगर वॉल्यूम्स की अपन बात करते हैं तो सर इसमें जो वॉल्यूम है ना, 3 वॉल्यूम है। कमेंट्स बॉक्स में आप इसका आंसर देना कौन कौन से वॉल्यूम है। ठीक है, पहला वॉल्यूम का तो नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टेबल। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेना कि डीडीसी के कौन से खंड में, डीडीसी के कौन से खंड में, किस खंड में स्टैंडर्ड सब डिवीजन का प्रयोग किया गया है? तो किस खंड का प्रयोग किया गया दोस्तों? आपकी इन पहले खंड में प्रयोग किया गया। ये खंड कौन सा है? वॉल्यूम कौन सा है दोस्तों? ये वॉल्यूम नंबर 1 है। और इस वॉल्यूम नंबर 1 इंट्रोडक्शन टेबल में आपके स्टैंडर्ड सब डिवीजन का प्रयोग किया गया। और ये स्टैंडर्ड सब डिवीजन हो गया, एरिया हो गया, सब जो है आपके ये सभी क्या कहलाती है आपके? ये 7 सहायक सारणियां हैं, इन्हें कहते हैं ऑक्सिलरी टेबल्स भी कहते हैं। क्लियर है? इस कॉमन आइसोलेट की अगर दोस्तों अपन बात करते हैं, कुछ बेसिक से अपन पॉइंट्स की अपन बात करते हैं। देखो कॉमन आइसोलेट दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कभी टाइम मिलेगा तो इस टॉपिक को अपन पढ़ेंगे। शानदार टॉपिक है और एग्जाम में दोस्तों ये मान के चला यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन बन के आता है। ये कॉमन आइसोलेट का चैप्टर है। मैंने जो कॉलन क्लासिफिकेशन है, इस कॉलन क्लासिफिकेशन जो पीडीएफ है ना, इस कॉलन क्लासिफिकेशन जो डबल सी है, डबल सी की जो पीडीएफ है, मैंने एसएलसी क्लासेज का जो एप्लीकेशन है वहाँ पर क्या कर दिया, मैंने इसके अपलोड कर दिए। आप स्टडी मटेरियल में जाइए, वहाँ से क्या कर सकते हो, उसको डाउनलोड आप आराम से कर सकते हो। अब जो है ना, एक तो पेज नंबर आपका दोस्तों ये हो जाता है, ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूँ, अभी ध्यान देना ये, ठीक है। और एक जो है ना, एक जो है पेज नंबर ये हो गया आपका पेज नंबर 200। कॉमन आइसोलेट में 2 पेज आपको मिलते हैं कॉलन क्लासिफिकेशन में, और कौन कौन से? एक तो 2.5 और एक 2.6 पेज। ये 2 पेज आपको मिलते हैं कॉमन आइसोलेट में मिलते हैं। वो क्या करना, आपको याद करना है,
ठीक है, समझने की तो बात की बात रहेगी, लेकिन एग्जाम में आपको दोस्तों क्या करके रखना है, इनको याद करना है। एग्जाम में ऐसे कई बार क्वेश्चन आपके बन के आ सकता है, पूछे भी गए हैं। क्लियर है, याद रह जाएगा। समझना अलग चीज है, इनको समझने से भी क्वेश्चन बन के आएंगे, लेकिन याद करना है ना। ये आपका बिब्लियोग्राफी हो गया, कॉन्कर्डेंस हो गया, टेबल, फार्मूला, एटलस, साइक्लोपीडिया, ये हर चीज क्या होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए, एक एक कंसेप्ट वाइज याद होनी चाहिए। क्लियर है। दूसरे अपन बात करते हैं, इसकी एक ना एक क्लास अपन लगाएंगे, यूट्यूब पर लगाएंगे, आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लगाएंगे। ये कॉमन आइसोलेट के जो है ना कितने प्रकार होते हैं आपसे पूछा जाए तो सर कॉमन आइसोलेट के दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है ACI होता है और दूसरा कौन सा होता है PCI। देखो यहाँ पर ये जो है ना ये पूरी टेबल, ये कौन सी टेबल प्रयोग की गई, ACI की प्रयोग की गई, और यहाँ पर एक तो ये और ये एक और ये एक जरिए, ये भी किसके प्रकार है, ACI के प्रकार है, और ये दो प्रकार किसके आपके PCI के पोस्टीरियर है। ACI का पूरा नाम क्या है, एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट, PCI का पोस्टीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट। तो ये पूरा टेबल क्या है ना, रट्टा मारो, इसको याद करो, किसी प्रकार श्याम दाम दंड भेद किसी प्रकार से लगाकर डेली रिवीजन करो, लेकिन याद करना 100% दोस्तों यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन बन के आता है। वो किस प्रकार से बन के आता है, जब इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो वहां पर अपन पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो एक बार क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और मैंने कॉमन आइसोलेट जो CC है कॉलन क्लास में, इसकी PDF डाल रखी है, आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर लेना और इसको आप आराम से पढ़ना। ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैनन जो शब्द है, इस शब्द का सबसे पहले अवगत किसके द्वारा करवाया गया। तो भाई कैनन भाई आपके उपसूत्र है क्या आपके सिलेबस में, भाई कैनन आपके सिलेबस में है, ध्यान देना, कैनन क्या है आपके सिलेबस में है। ये जो कैनन की अगर अपन बात करें, सामान्य सिद्धांत और मानकों से जो है अगर अपन बात करें, जिनकी सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। सामान्य सिद्धांतों एवं मानकों से जिनकी सहायता से अपन दोस्तों क्या कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। जो कैनन शब्द है, कैनन्स की अगर अपन बात करें, ये आपकी वर्गीकरण क्लासिफिकेशन में प्रयोग होते हैं आपके, और ठीक है, और किस में प्रयोग होते हैं आपकी, ये आपके सूचीकरण में भी क्या होते हैं, प्रयोग होते हैं। याद आ जाएगा, ठीक है। कैनन जो शब्द से सबसे पहले अवगत किस में करवाया, तो भाई आपसे पूछा जाए कैनन शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोगकर्ता कौन है, तो वो कौन आपके दोस्तों, WCB शेयर्स है। कैनन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन करता कौन है, WCB शेयर्स, इन्होंने सर्वप्रथम कैनन शब्द का प्रयोग किया है। क्लियर है। ये जो है आपसे पूछे व्याकरणाचार्य, जो है पुस्तकालयों की व्याकरणाचार्य कौन है, तो वही पुस्तकालयों की व्याकरणाचार्य है ना, जो ग्रामीण जो वर्गीकरण की जो है ये पुस्तकालय को नहीं है, वर्गीकरण की व्याकरणाचार्य। तो एग्जाम में आपसे पूछे कि वर्गीकरण के व्याकरणाचार्य का नाम बताओ, तो वर्गीकरण के व्याकरणाचार्य भी कौन है दोस्तों, WCB शेयर्स, जिन्होंने कैनन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। दूसरा आपका एग्जाम के व्यू पॉइंट से क्वेश्चन क्या बनता है, दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ये जो कैनन शब्द है ना, ये कैनन शब्द किस भाषा का शब्द है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, ये इंग्लिश भाषा का ही शब्द है, कोई लैटिन वेटिन ग्रीक कुछ भी नई कोई भाषा यहाँ पर नई ऐड नहीं होती। क्लियर, याद रह जाएगा। कैनन शब्द किस भाषा का शब्द है, इंग्लिश भाषा। किसने किया, WCB शेयर्स। अब आ जाओ भारत में, इंडिया की अगर अपन बात करते हैं, किसका विद्वान का नाम आएगा, लगभग डॉक्टर SR रंगनाथन का नाम आता है। भाई कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कई स्टूडेंट्स जो मिलते हैं, देखो जो पहली बार लाइब्रेरी साइंस का एग्जाम देते हैं, तो दो विद्वानों का नाम रटके जाते हैं एग्जाम में, एक तो मेलविल डेवी का और एक डॉक्टर SR रंगनाथन का। जो नहीं आया उनका भाई इनके सिर पे फोड़ दो, भाई इन्होंने काम किया। तो लगभग है ना 80% आपका आंसर क्या होता है, गलत हो जाता है। जरूरी नहीं है हर विद्वान हर कार्य मेलविल डेवी डॉक्टर SR रंगनाथन कार्य है, इनके सिर पे मत फोड़ो आप, तो वही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। आपके जो है पंजाब लाइव में जो फॉरम भी कम में है, लगभग जो है 12,000 के आसपास आपके फॉरम भरे हैं और 750 पोस्ट वैकेंसी है। तो आपके लिए तो यूँ मान के चलो दोस्तों, बिल्कुल सुनहरा अवसर आपकी, अपना जीवन सुधारने के लिए, आपका माँ बाप का जीवन सुधारने के लिए, ठीक है, और अपना आने वाला भविष्य सुधारने के लिए दोस्तों आपके पास शानदार मौका है। जो एक मंजिल दिख रही है, उस मंजिल को दोस्तों पाने के लिए आपको मेहनत करनी है, रात दिन मेहनत कर दो जब तक एग्जाम नहीं होता है। ये सोना बाबू से या जो बाद में जो कार्य करने वो बाद में कर लेना आप, ठीक है। लेकिन अगर अभी आप मेहनत कर लोगे, 2-4 महीने मेहनत कर लोगे, तो आपका भविष्य सुधर जाएगा, आपका माँ बाप का भविष्य सुधर जाएगा, और आपका जो सपना है ना, वो सपना दोस्तों क्या हो जाएगा, साकार हो जाएगा। अब वापस आते हैं भारत में जो है इसका कैनन शब्द जो है ना, इस कैनन शब्द के लिए दोस्तों जो है डॉक्टर SR रंगनाथन ने किसका प्रयोग किया है, आपके उपसत्तर का प्रयोग किया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
पूछा जाए कि डॉक्टर एसआर रंगनाथन ने कैनन्स के लिए किसका प्रयोग किया है, तो कैनन्स के लिए किसका प्रयोग किया दोस्तों, उपसूत्र का प्रयोग किया है, याद रह जाएगा। और आपसे पूछे सूचीकरण के कितने उपसूत्र दिए हैं, डॉक्टर एसआर रंगनाथन ने पूछे भाई, डॉक्टर एसआर रंगनाथन ने सूचीकरण के, ठीक है, क्या पूछे आपसे कि सूचीकरण के उपसूत्र कितने उपसूत्र दिए हैं इन्होंने, तो डॉक्टर एसआर ने सूचीकरण के जो उपसूत्र दिए ना वो कितने उपसूत्र दिए हैं, 9 उपसूत्र दिए हैं। किसमें दिए, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग पुस्तक आती है, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग पुस्तक आती है, इसमें इसके अलग अलग संस्करण आते हैं, अलग अलग संस्करण में क्या कर दिए हैं, ये 9 उपसूत्र इसमें नहीं दिए, अलग अलग संस्करण आते हैं, अलग अलग संस्करण में आपके ये उपसूत्र दिए हैं। क्लियर है। तो एग्जाम के व्यू पॉइंट से दोस्तों ये कैनन शब्द भी क्या आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण अपना योगदान रखता है। एक बार क्या करो दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लो, अगले क्वेश्चन की ओर अपन क्या करते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, ले लिया। देखो अगला क्वेश्चन दोस्तों अपन बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कॉलन क्लासिफिकेशन के अनुसार सामान्य एकल में एम संदर्भित करता है। भाई अभी अपन बात करते किसके, अपन दोस्तों अपन बात कर रहे थे सामान्य एकल की अपन बात करते, और लो जी भाई आ गया सामान्य एकल से। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूरा है, एज पर कॉलन क्लासिफिकेशन कॉमन आइसोलेट में जो एम है ना, ये एम किसको संदर्भित करता है, आपके पीरियोडिकल्स को, डिक्शनरी को, बिब्लियोग्राफी या बायोग्राफी। देखो कॉमन आइसोलेट की अगर अपन बात करते हैं, अभी मैंने आपको बताया है जो कॉमन आइसोलेट होते हैं, तो दोस्तों इसके कितने प्रकार होते हैं कॉमन आइसोलेट्स के, कॉमन आइसोलेट्स के 2 प्रकार होते हैं, एक तो आपका एसीआई और दूसरा प्रकार दोस्तों कौन सा होता है, आपका पीसीआई जो प्रकार होता है। क्लियर है, कॉमन आइसोलेट्स के 2 प्रकार होते हैं, एक एसीआई और दूसरा कौन सा होता है, पीसीआई होता है। एसीआई का पूरा नाम एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट, पीसीआई का पोस्टीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट। फिर जो है ना इसकी अगर अपन बात करते हैं, जो एसीआई है इसके एसीआई के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, एसीआई के जो प्रकार होते हैं, एसीआई के आपके 3 प्रकार होते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी। एसीआई के जो प्रकार होते हैं इसके 3 प्रकार होते हैं, और जो पीसीआई होते हैं इसके 2 प्रकार होते हैं। क्लियर है, याद आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन जो है ना, एम किसको संदर्भित करता है, आपके एम संदर्भित करता है पीरियोडिकल्स को संदर्भित करता है। अरे भाई किसको संदर्भित करता है, ये पीरियोडिकल्स को संदर्भित करता है। कहां से क्वेश्चन बन के आ रहा है, अभी अपन ने बात की थी भाई, ये लो, ये देखो ये रहा। ठीक है, ये जो है ना जो क्वेश्चन बन के आ रहा है, ये मैंने आपको बोला था भाई पीडीएफ याद कर लो, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा एग्जाम में जा चुका है। ठीक है, आपके सिलेबस में भी टॉपिक आपके हैं। ये कॉमन आइसोलेट का चैप्टर नंबर 2 कितने पेज पर है, 2.5 पर। आ जाओ, दिख रहा है सबको, ये देखो और ये रहा भाई, सबको दिख रहा है भाई, पीरियोडिकल का ये यहां से पूछा एम कि कॉमन कॉलन क्लासिफिकेशन कॉमन आइसोलेट में एम किसको संदर्भित करता है, ये एम स्मॉल एम है, क्या है स्मॉल एम, किसको संदर्भित कर रहा है, पीरियोडिकल्स को। इसी प्रकार आपसे पूछ ले बिब्लियोग्राफी का, ये कई बार क्वेश्चन बनकर आ चुका है एग्जाम। इसी प्रकार आपसे क्या पूछ ले, बिब्लियोग्राफी किसको संदर्भित करता है, आपके ए को संदर्भित करता है। आपसे पूछ ले कॉन्कॉर्डेंस, आपको सी को। अब देखो यहाँ पर साइक्लोपीडिया दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है दोस्तों, एक यहाँ पर साइक्लोपीडिया दे रखा है। तो ये साइक्लोपीडिया है ना, इसी को अपन क्या कहते हैं, इसी को तो अपन कहते हैं डिक्शनरी भी कहते हैं, और इसी को अपन क्या कहते हैं, इसी को अपन क्या कहते हैं, एनसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। इसी को अपन दोस्तों क्या बोलते हैं, एनसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ ले एनसाइक्लोपीडिया, साइक्लोपीडिया और डिक्शनरी, इसका अंक क्या होता है, स्मॉल के। ठीक है, दूसरी चीज ध्यान रखना, कॉमन आइसोलेट में जो है ना रोमन स्मॉल वर्ड्स का प्रयोग किया गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट भाई आपको पता रहना चाहिए, किसका प्रयोग किया गया है, रोमन स्मॉल वर्ड्स का। भाई जो आपके एबीसीडी के जो अक्षर होते हैं ना, एबीसीडी के बड़े अक्षरों का प्रयोग नहीं हुआ है, फिर किसका प्रयोग हुआ है, रोमन स्मॉल वर्ड्स का, छोटे अक्षरों का यहाँ पर इसमें आपके कॉमन आइसोलेट में प्रयोग किया जाता है। क्लियर है, याद रह जाएगा। तो वही इस टेस्ट सीरीज को अपन क्या करते हैं, यहीं पर अपन क्या करते हैं, आज की क्लास में समाप्त करते हैं। आपका यहाँ आंसर क्या होगा, यहाँ पर पीरियोडिकल्स होगा। और ये कॉमन आइसोलेट की पीडीएफ कॉलन क्लासेस जो पीडीएफ है मैंने डाल रखी है, आपकी एप्लीकेशन पर डाल रखी है, एसएलसी क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करो गूगल प्ले स्टोर से, यहाँ पर डाल रखी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आराम से इसको डाउनलोड करके आप आराम से इसका उपयोग कर सकते हो। आशा
आशा करता हूँ दोस्तों आप क्लास समझ में आई होगी और मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। तब तक के लिए अगर अपन बात करें ऑनलाइन डिजिटल वीडियो कोर्स की, अगर अपन बात करें जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक ऑनलाइन डिजिटल वीडियो कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, पंजाब लाइब्रेरी का ऑनलाइन बैच ज्वाइन नहीं किया है, आप SLC क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करो और पंजाब लाइब्रेरी की जिनको ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है वो आराम से दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हो। ये न्यूनतम फीस पर आपके लिए प्रारंभ किया गया है। दूसरी अपन बात करें, ये जो पंजाब लाइब्रेरी का दोस्तों बैच प्रारंभ हुआ है, ये पंजाब लाइब्रेरी का दोस्तों बैच आपके लिए दोस्तों ये मान के चलो महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर आप दोस्तों ब्रदर्स एजुकेशन हब के माध्यम से हमसे शुरू से लेकर आप अंत तक जुड़े रहते हो तो ये मान के चलो दोस्तों आपका 100% सिलेक्शन होगा। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अपन तादाद के स्टूडेंट्स की अपन बात करते हैं जिन्होंने शुरू से लेकर अंत तक पढ़ाई की है उनका ज़्यादा सिलेक्शन हुआ है। क्लियर है? तो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन के लिए दोस्तों आपको SLC क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड करो गूगल प्ले स्टोर से, यहाँ पर आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएगी। अगर आपको बैच के किसी बारे में आपको इंक्वायरी चाहिए, स्क्रीन पर नंबर स्क्रॉल होना है, इस नंबर पे आप आराम से इंक्वायरी कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।